अगर फर्जी नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये सवाल है। मुख्यमंत्री ने बोला है अगर ये फर्जी नहीं हुआ, अगर वो गलत हुआ, ऋण की भैया गलत हुआ तो शॉर्ट डेट कर दिया जाएगा, ऐसा बोला है। शॉर्ट डेट का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। किसका? ऋण की भैया का, ऐसा कमेंट दिया है सीएम ने। अगर ये किसका एनकाउंटर करेंगे? ऋण की भैया का, उसका पत्नी का। नहीं भाई, इनकाउंटर क्यों करेंगे? अगर ये फर्जी नहीं, इनकाउंटर क्यों करेंगे? इस देश में न्यायालय है ना, जज है ना, वो भूल गए हैं। ईडी भी है जो उनके ऊपर केस किया था, इनकम टैक्स भी है, सीबीआई भी है, तमाम डिपार्टमेंट हैं। इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं है। गिरफ्तार करके मुकदमा चलाइए, न्यायालय जो सजा देगी वो सजा होगा। देखिए, हम उनकी पत्नी के इनकाउंटर में के भी समर्थक नहीं है, हम किसी और के भी इनकाउंटर के समर्थक नहीं है। हम कहते हैं कि देश सिस्टम से चलना चाहिए, जैसे सिस्टम से ही हो रहा है ना। अब मान लीजिए कि वो कैमरा ही आप मेरे मुंह में लगा देंगे तो होगा क्या? माइक यहाँ लगा हुआ है, कैमरा वहाँ लगा हुआ है, आप हाथ में पकड़े हुए हैं, मुंह से बोल रहे हैं, आंख से आंसू निकलता है, कान से सुनते हैं, सब कुछ सिस्टम से चलता है ना। देखिए, यही अहंकार है, ये माफिया की भाषा है। एनकाउंटर कर देंगे, गोली मार देंगे, बुलडोजर चला देंगे, ये गुंडा की भाषा है। ये किसी शासन प्रशासन चलाने वाले की भाषा नहीं है। शासन प्रशासन चलाने वाले की भाषा क्या होगी कि हम जांच कराएंगे, न्यायिक जांच कराएंगे, निष्पक्ष जांच होगा और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप भाषा समझते हैं? ये भाषा वैसा क्यों बोल रहे हैं? ये भाषा वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि वो आसाम में अराजकता फैलाना चाहते हैं। असम में अराजकता क्यों फैलाना चाहते हैं? कि असम की जनता आपस में झगड़े और असम का जल जंगल जमीन बेच करके जो है ना वो अपना तिजोरी भर दें, इसीलिए वो अराजकता फैलाए। ऋणी के भैया ने एक फेसबुक में पोस्ट दिया है कि पवन खरा ने ये फर्जी जो पासपोर्ट है बनाया है, इसके अगेंस्ट में केस डालेगा कोर्ट में। ऋणी के भैया ने बोला है मुख्यमंत्री की पत्नी ने। तो नेकी और पूछ किसका इंतजार कर रहे हैं? तुरंत केस कीजिए, लेकिन ये बताइए ना कि जांच कब होगी, उनके ऊपर मुकदमा कब दायर होगा। और बात एक चीज का नहीं है। हमने कहा ईडी कार्रवाई कर रही थी ना हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ, याद है कि भूल गए? जब कांग्रेस में थे तब वो जो आरोप आज वो लगा रहे हैं कांग्रेस में, वो सारा आरोप तो उनके ऊपर ही है। और जो सारे नेता के ऊपर आरोप लगा रहे थे उसमें से 50% तो उनके मंत्रिमंडल में है, उनके साथ में ही है। जहां ये अभी कह रहे थे 40 साल 45 साल, तो 40-45 साल में तो कांग्रेस का भी राज है ना। वो जो 40 साल 45 साल से जो लोग गुंडागर्दी जमा करके बैठे हैं तो सब तो हेमंता बिश्व शर्मा के ही पुराने साथी हैं ना। वो आगे आगे गए, बाकी पीछे पीछे उनके साथ जा रहे हैं। तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है जांच कराने में? भाई आप ही का राज है, हर जगह आपकी सरकार है, आपके पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, आपके पार्टी के गृह मंत्री हैं, फिर भी जांच कराने में घबरा रहे हैं। जांच कराने में क्या दिक्कत है? हम आपके ऊपर कोई आरोप लगा दें, जांच होगी ना, कानून है ना, न्यायालय है ना, जज है ना। क्यों? देखिए क्या है ना कि इनको न्यायिक प्रक्रिया में कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अभी तक जुबिंदा को भी न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी आएगी, 100 दिन के भीतर जुबिंदा को भी न्याय दिलाया जाएगा, असम की जनता को। सर, असम में लहर देख रहे हैं आप कांग्रेस की? ये तो आप बताएंगे सर। आप घूमे जितना हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ तो हमको लहर दिखेगा ही, क्योंकि हमारी पब्लिक मीटिंग में हमारे लोग आएंगे ही। लेकिन लहर तो असली आपको पता चलेगा। आप भले दिखाएं नहीं दिखाएं, लेकिन लहर तो आपको पता चल ही रहा होगा। धन्यवाद। आप थोड़े मोटे हो गए कन्हैया जी।